दोस्तों वैसे तो हमारे चैनल पे ये बहुत बार डिस्कस हुआ है कि जो लोग गली नुक्कड़ पे बैठते हैं गद्दी लगाकर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अपने शरीर के ऊपर, जिन्हें वो भगवान समझ रहे हैं, देवी देवता समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भूत प्रेत पिशाच भी बैठे होते हैं। कुछ लोग भोग में मीठा देते हैं, कुछ लोग मांस देते हैं, कुछ लोग मदिरा देते हैं और उनको फिर वो सारी चीज़ें मिलती हैं उन एंटिटीज से, उन भूत प्रेतों से, जहाँ पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही है वो एक्चुअली कौन बता रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन बहुत जगहों पे ये चीज़ देखी गई है कि एक आम इंसान जब गद्दी लगाते हैं तो उसके ऊपर भूत प्रेत चल रहे होते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमसे लक्की खन्ना ने शेयर किया है। पूरा इंसिडेंट हुआ 2010 में, जब ये 11 साल के थे। इन्होंने अपने पूरे इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, हमेशा से हम रेंटेड घर पे रहे, जब भी एक्सपेंड करना होता था तो हम चेंज कर लेते थे। ये बात है पश्चिम विहार, दिल्ली के पश्चिम विहार की, जहाँ पर इन्होंने नया रूम लिया था। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि अक्षय भाई, इस बार जो हमने रूम लिया था वो हमें छत पे मिला था। छत पे 4 कमरे बने हुए थे और ये अपने मम्मी पापा के साथ रहा करते थे। फिर ये अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करते कि भाई अब मैं बताता हूँ किस तरीके का जो हमें छत पे रूम मिला था कैसा था। वो रूम था, किचन, बाथरूम वगैरह, थोड़ा सा आउटसाइडर था और वॉश बेसिन कमरे के बाहर लगा हुआ था जो हमें रूम मिला था। हमारे रूम के बगल में एक रूम था जो कि बिल्कुल खाली था। उस रूम के बगल में एक और रूम था जिसमें एक सादी सी फैमिली रहती थी जो ज़्यादा मतलब किसी से रखती नहीं थी। लेकिन हमारे रूम के सामने एक रूम था जिसमें एक बुजुर्ग औरत, एक बच्ची और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। इस फैमिली के बारे में लक्की ने बताया अपनी रिकॉर्डिंग में कि भाई, हम जब यहाँ पे आए ना, शुरुआती दिनों में ही हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। बहुत सारे लोग हमसे मिले, उन्होंने बताया कि सामने जो फैमिली रहती है जिसमें बुजुर्ग औरत है, बच्ची है, मम्मी पापा है, तो मम्मी के अंदर वो क्लेम करती थी कि उनके अंदर काली माता आती है और पापा है वो क्लेम करते थे उनके अंदर भैरव आते हैं। इनके जो पापा हैं लक्की के, वो शुरू से बहुत स्ट्रांग है, उनकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, क्योंकि बहुत सारी नौकरियां करी, बहुत सारा स्ट्रगल देखा। उसके बाद उन्हें ये तो पता चल गया था कि यार ठीक है, मैंने सुन लिया पर मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से मानता नहीं हूँ। 1 महीना बीत गया, उस फैमिली से ज़्यादातर बात हुआ नहीं करती थी, लेकिन ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं। तो जब भी इनके घर पे कोई फंक्शन होता था, लक्की के घर पे बहुत सारे मिलने वाले आते थे, तो इनके पापा ज़्यादातर उन्हें अपने साथ ही रखते थे, कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, जैसे सामने वाली फैमिली से मिलने नहीं देते थे। फिर लक्की बताते कि अक्षय भाई, हमें वहाँ रहते 3-4 महीने हो गए थे, हमारा इंटरेक्शन उनसे कभी ढंग से हुआ ही नहीं। लक्की का जन्मदिन आता है और जन्मदिन के दिन जैसे सेलिब्रेशन एक ऑर्गेनाइज किया था, तो लक्की के पापा ने अपने ऑफिस के कलीग को बुलाया हुआ था, दोस्त आ रखे थे कुछ। ये लोग क्या कर रहे थे, छत का एक कोना इन्होंने पकड़ा हुआ था। उस दिन घर में चिकन बना था और इनके जो पापा है वो ड्रिंक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। जब वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, केक वेक कट गया, इनके पापा जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठे और वहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो औरत थी सामने वाले घर में, वो आती है और सारे जितने भी कलीग्स वगैरह, जितने भी दोस्त बैठे थे, उन्हें घूर के देखने लग जाती है। तो पहले तो इनके पापा ने कुछ भी नहीं बोला, फिर अचानक से इनके पापा पूछते कि क्या हुआ बहन जी, सब कुछ ठीक है? तो वो जो औरत है वो आती है और बोलती है कि आपने मेरे को पूछा नहीं। तो इनके पापा ने बोला कि हमने तो बर्थडे में सबको इनवाइट किया है, हमने तो मतलब सबको बोला हुआ है, आप ही फैमिली को ही बोला हुआ है। बोले नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। तो इनके पापा को बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये एक औरत मर्दों के बीच में आकर ड्रिंक वाले माहौल में बोल रही है आपने मुझे पूछा नहीं, आपने मुझे पूछा नहीं। तो कलीग भी बड़े क्वेश्चन मार्क वाली शक्ल बना के वहाँ पे खड़े थे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो इनके पापा ने फिर दोबारा बोला कि कोई नहीं, आप एक काम करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप जाओ अंदर, एंजॉय करो, आप चिकन वगैरह खाओ, आप नॉन वेज खाते हो तो, अदरवाइज जो पनीर वगैरह बनी है वो आप ले लो, खाओ, मतलब एंजॉय करो। फिर उस औरत की टोन बदलती है और वो औरत लक्की के पापा से बोलती है आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर माता आती है। तो इनके पापा ने दूसरे कलीग्स को बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम ना बाद में बैठते हैं, कोई नहीं, अभी हम प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो जो कलीग्स थे वो भी रूम में चले गए। यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा था इनके पापा का और उस औरत का।
जो लक्की की मम्मी थी वो भी अंदर थी, वो सारी तैयारी कर रही थी। अब कलीग जो थे उन्हें बड़ा डिस्टर्ब फील हुआ, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई कोई नहीं, हम बाद में आते हैं, फिर कभी सेलिब्रेशन करेंगे। तो कलीग्स वहाँ से चले गए। एक लड़ाई वाला माहौल हो गया। वो औरत बार बार ये बोल रही है कि आपने मुझे पूछा नहीं, आपने मुझे ये सब नहीं दिया, मुझे भी खाना था, मुझे भी पीना था। तो लक्की के पापा बोलते हैं आप फीमेल होके कैसी बातें कर रहे हो, मतलब हम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या आपको इन्वाइट करेंगे उस चीज़ में। तो फिर भी उनके पापा ने बोला कि कोई नहीं, आप एक काम करो, आप अंदर से चिकन ले लो। तो वो जो औरत थी वो बोलती कि मैं अंदर से क्यों ले लूँ, आपको पता है मेरे अंदर माता आती है, तो मेरे लिए फ्रेश बनवाओ, और मेरे को दारू भी चाहिए पीने के लिए। अब यहाँ पर लक्की के पापा थोड़ा सा परेशान हो गए कि यार रात को इतना टाइम हो रहा है, इनके लिए फ्रेश चिकन कहाँ से लेके आएँ, दारू क्यों दे। तो फिर उनके पापा बड़ी तहजीब से बोलते कि देखिए आप एक फ़ीमेल हैं, ये चीज़ें करती हैं आप अच्छी नहीं लगेंगी, ये चीज़ें बोलती अच्छी नहीं लग रही, तो आप यहाँ से चले जाओ। इतना ही हुआ था, इनके पापा पीछे ही पलटे होंगे। फैमिली में जैसे मम्मी है, लक्की है, ये बाहर आते देखने के लिए, और कुछ लोग आगे पीछे जो छत पे थे वो लोग आगे बढ़ते हैं। उस औरत ने क्या करा, इनके पापा को पीछे पलटाया, धक्का दिया और उनकी छाती पर बैठ गई। इसके बाद बड़ी अनएप्रोप्रिएट तरीके से उन्होंने अपने ब्लाउज़ के बटन खोले और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर माता आ गई, मेरे अंदर माता आ गई, मुझे भोग चाहिए, मुझे दारू चाहिए, मुझे मांस चाहिए। इनके पापा वहाँ पर मतलब देख रहे हैं और उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार ऐसा थोड़ी ना होता, मतलब माता कोई ऐसे काम तो नहीं कर सकती। तो इनके पापा को पता चल गया कि भाई ये कोई बदतमीज़ी चल रही है, अगर इनके ऊपर कुछ है तो वो पागलपन है और कुछ भी नहीं है। इनके पापा ने क्या करा, उस औरत को धक्का मारा, तो सामने से उसका जो पति था, जो अपने आप को क्लेम करता है कि मेरे अंदर भैरव आता है, वो भागा आया। और इनके पापा जो लक्की के पापा थे वो इतने ज़्यादा छिड़ गए कि पहले तो उस आदमी में 2 रैप्टे दिए, फिर इस औरत की चुटिया पकड़ी और घसीटते हुए इन्हें इनके हिस्से में फेंक दिया और चिल्ला के बोले कि अगर मेरे परिवार को तंग करा या हमारे किसी भी इंसान को तंग करा, आसपास वाले को जो हमसे रिलेटेड हो, तुम्हारी टांग तोड़ देंगे और तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथों में ही पकड़ाएंगे, जो कटे हुए हाथ होंगे। वहाँ पर खूब भीड़ भड़का हुआ। अब हुआ कि वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सारे बार बार बोले थे आपको पता नहीं है इनके अंदर माता आती है, इनके पति के अंदर भैरव आते हैं। लक्की के पापा बोले अरे कुछ भी नहीं आता, आपने हवा उड़ा रखा है, कोई औरत अपना ब्लाउज खोल देगी क्या, कोई माता ऐसी हरकत करती है क्या। फिर भी क्या हुआ, जो लक्की की मम्मी थी वो काफ़ी घबराई हुई थी। उन्हें ऐसा लगा कि इनके पापा ने कुछ गलत काम कर दिया, तो गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया वहाँ पे। और जो दूसरे लोग थे वो यही कह रहे थे भाई साहब आपने ठीक नहीं करा, भाई साहब आपने ठीक नहीं करा। लक्की के पापा ने सीधा बोला अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुको, खाना है खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो अपनी फैमिली में चले गए, ये अपने कमरे में आ गए, सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद एक रात बीत गई, अगली रात बीत गई, तीसरी रात एग्जैक्ट रात के 2 बजे पापा सो रहे थे, मम्मी सो रही थी और मम्मी के बगल में सो रहे थे लक्की। रात के 2 बजे एकदम से इनका जो गेट था वो खड़कने लगता है, खट 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 करके, और अंदर से कुंडी लगी हुई थी कि कोई आ ना जाए। इनके पापा की आँख खुलती है, देखना शुरू करती है ये क्या हो रहा है, गेट क्यों खटखटा रहा है। इनके पापा ने गेट खोल के देखा, कोई भी नहीं है। गेट बंद करा, थोड़ी देर तक शांत, फिर गेट खटखटाना शुरू, खट 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 खट। इनके पापा को लगा तेज हवा चल रही होगी, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। इनके पापा करवट लेके लेटते हैं, तभी अचानक से इनकी मम्मी दबे पैर उठती है, चुपचाप बिल्कुल गेट के पास जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है। तो इनके पापा की आँख खुल जाती है सुन के कि जा कौन रहा है। इनके पापा नज़र मारते हैं, लक्की की मम्मी ये पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। वो बोलते कि वो एकदम से जो हड़बड़ाहट होती है कि मैं पकड़ी गई, तो वो मुझे लगा कि बारात आ रही है और लक्की मेरे से कह रहा था मम्मी मुझे बारात देखनी है, मुझे बारात देखना बहुत पसंद है। इनके पापा देखते हैं इधर लक्की आराम से सोने लग रहा है, कोई बारात की आवाज़ नहीं आ रही, कोई बारात गुजर नहीं रही। तो इनके पापा बोलते कि कौन सी बारात, कैसी बारात, कहाँ आवाज़ आ रही है तेरे को। फिर एकदम से मम्मी बोलती कि ये लक्की तो कह रहा था मुझसे, पता नहीं इसे क्या हो गया, अब कुछ बोल नहीं रहे। इनके पापा एकदम से उठते हैं, लक्की को उठाते हैं, बोलते हैं भाई कौन सी बारात देखनी है तेरे को। लक्की बोलता है पापा मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों उठाया आपने। इनके पापा समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है। इनके पापा बड़े प्यार से बोलते कि कोई नहीं, एक काम कर तू सो जा अभी और बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो इनकी मम्मी के चेहरे पे खुशी आ जाती, जैसे मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई, टल गई। इनकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे से पाखंड करता रहता, अभी मेरे को बोला था बारात देखनी है, अब चुपचाप सो गया। इनकी मम्मी सो गई। सुबह हुई, सब कुछ ठीक,
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनके पापा को लगा यार ठीक है छोड़ो, क्या डिस्कस करने हैं, सारी चीज़ें जो भी हुई आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हुई, इनके पापा ड्यूटी पे चले गए और पूरे दिन यही सोचते रहे कि यार लक्की की मम्मी को हुआ क्या था, मतलब रात को हुआ क्या। वैसे आप कितने भी स्ट्रांग बन लो, दिमाग में ये चीज़ें तो आती हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले वो चीज़ हुई है बर्थडे वाले दिन, वो जो औरत छाती पे चढ़ी, बटन खोले, उसका पति आया, मारपीट हुई, छुटिया से फेंका। दिमाग में चीज़ें चलती रहती है ना। इनके पापा के भी दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी ऑफिस में जाने के बाद। ठीक है कोई नहीं, घर आए 6, साढ़े 6, 7 बजे। आने के बाद अपने खाना वगैरह खाया, थोड़ा टीवी वगैरह देखा, बाहर गए घूमने, दोस्तों से मिले, कुछ जो आसपास के दोस्त थे बैठे उनके साथ, 9:30, 10 बजे वापस आ गए। पर जैसे इंसान है तो भाई दिमाग में वो चीज़ें तो चलती रहती है। सोते सोते दिमाग में वही चल रहा था उनके कि कल रात को क्या हुआ था, आज रात को नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या करा, एक दिमाग लगाया। शक तो उन्हें हो ही रहा था कि कल रात कुछ हुआ है। पहले वो जो वारदात हुई थी वो दिमाग में चल रही थी। इनके पापा ने क्या करा, सोने से पहले चुपचाप गेट को अंदर से ताला लगा लिया कि अगर मेरी नींद भी हावी हो जाए मुझ पे तो कोई घर में दिक्कत ना हो। वही हुआ, रात के 1:30-2 बजे अचानक से गेट बजना शुरू हुआ। इनके पापा देखते कि यार ये गेट साला रात के 1:30-2 बजे क्यों बजता है। खैर इनके पापा ने इग्नोर किया। एग्जैक्ट 30 मिनट बाद इनकी आंख खुलती है इनके पापा की कि कोई गेट को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा है। इनके पापा ने पीछे मुड़ के देखा, लक्की की मम्मी ताले के साथ छेड़छाड़ कर रही है अंधेरे में। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन छेड़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं मिल रही। इनके पापा ने अचानक से पूछ लिया कि अब कहाँ जा रही है, तू ये भी बता दे, कल रात तो तुझे बारात देखनी थी, अब कहाँ जा रही है। तो इनकी मम्मी अचानक से एकदम से डर गई कि भाई ये इन्हें कैसे पता चला कि मैं खड़ी हो रखी हूँ। तो इनके पापा ने बोला कि देख तुझे क्या चाहिए तुझे। बोली कुछ नहीं, मेरा ना थोड़ा दम सा घुट रहा था, मुझे थोड़ा बाहर जाना था ऐसे वैसे। उन्होंने बोला कोई नहीं अभी सो जा, सुबह देखते हैं। इनकी मम्मी फिर पीछे पलटती है और बड़ी अजीब तरीके से चलती चलती सीधा बेड पे जाके लेट जाती है। अब इनके पापा को पता चल गया भाई कुछ तो दिक्कत है। तो इन्होंने क्या करा, सुबह सुबह ऑफिस पहुँचती इनके एक कलीग थे जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थे। उन्हें सारी बात बताई कि यार पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है और उससे पहले ऐसा हुआ था, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। तो वो जो कलीग था वो बोलता है कोई नहीं, एक काम करता हूँ, आज शाम को मैं तेरे घर चलता हूँ और घर चल के मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है। वैसा मुझे लगे तो नहीं रहा। अब एक चीज़ जो लकी ने हाईलाइट की कि भाई हो तो मेरे पापा के साथ भी रहा था, पर इनके पापा की पर्सनालिटी काफ़ी बोल्ड थी, जिस वजह से इनके पापा के ऊपर कोई चीज़ हो नहीं पा रही थी। और लक्की को शुरू से ही पूजा पाठ मंदिरों में बहुत घुमाया गया था, तो वो भी बच गए थे। तो हो रहा था इनकी मम्मी के साथ। खैर शाम को जैसे इनका ऑफिस ओवर होता है, वो जो कलीग है वो लक्की के पापा के साथ इनके घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो इधर उधर देखते हैं, इनकी मम्मी से बात करते हैं, लक्की के पापा से बात करते हैं, लक्की को देखते हैं, पूरा घर का जायज़ा लेते हैं और फिर बोलते हैं यार कुछ भी नहीं है भाई, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा। उन्होंने सब देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला, वो अपने वापस चले गए। तो इनके पापा को लगा यार शायद मैं ही ज़्यादा वहम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ, इनके पापा पूरी फैमिली को लेके दोबारा सोने के लिए लेटते हैं। पर इनके पापा सोने से पहले फिर दोबारा घर से एक बार बाहर गए थे। किससे मिल के आए, क्या करा, कुछ भी नहीं पता। रात को फिर दोबारा सोने के लिए लेटते हैं। जैसे ही 1 बजता है गेट बजना शुरू, ज़ोर से गेट बजना शुरू। और एग्जैक्ट 1:30 बजे इनकी मम्मी ने गेट खोला अंदर से और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी इनके पापा ने पकड़ लिया। पूछना शुरू करा तो इनकी मम्मी की आवाज़ बदल गई और वो बार बार बोलते मुझे बाहर जाने दे, मुझे मत पकड़, मुझे बाहर जाने दे, मैं अंदर नहीं रहूँगी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाने दे। अब यहाँ पर लक्की ने बताया कि अक्षय भाई पापा किसके पास होके आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ। इनके पापा किसी बुआ जी से मिल के आए थे, जो बुआ जी इनके ही कोई रिलेटिव में लगती होगी, लेकिन वो बुआ जी देख के चीज़ें बता सकती थी। जब इनके पापा उन बुआ जी से मिल के आए थे ना रात को, तो वो बुआ जी ने गद्दी नहीं लगा रखी थी। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो रात को मैं गद्दी लगाऊंगी, अगर कुछ भी ऐसा हो तो सीधा अपनी बीवी और बच्चे को पकड़ के मेरे पास लेके आ जाना। अब जब ये चीज़ हुई तो लक्की के पापा ने क्या करा, उनकी मम्मी का मुंह पकड़ा, ज़ोर से मुंह दबा लिया, क्योंकि अगर सामने वालों को पता चलेगा वो तो खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि वो और कुछ कर दे उल्टा, कि हम जो कर रहे हैं वो कामयाबी मिल रही है उसमें तो और भी चीज़ें कर दे। इनके पापा ने क्या करा, आवाज़ लगाई, लक्की लक्की जल्दी उठ। लक्की उठते हैं। इनके पापा ने क्या करा, लक्की को बोला गंगा जल दे जितनी जल्दी हो सके। गंगा जल दिया, इनकी मम्मी के ऊपर डाला, तो इनकी मम्मी जैसे होता ना कि एक
एग्जॉस्ट पोजीशन में आ जाती हैं। इनके पापा ने क्या करा, लक्की का हाथ पकड़ा और उन बुआ जी के पास गए। उन बुआ जी के पास जाते ही वहाँ पर जैसे वो तैयार बैठी थी, पता तो चल जाता है जब आप गद्दी पे होते हो, और इनके पापा ने फ़ोन भी कर दिया था जाने से पहले। वहाँ पर पहुँचते ही ये बैठते हैं और बुआ जी बोलती है कि कुछ भी तो नहीं है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो जो लक्की के पापा थे वो बोलते कैसी बात कर रहे हो आप, इसकी हालत देखिए। तो बुआ जी बोलती है रुक जा, ऐसे ये जो भी चीज़ है वो सामने नहीं आएगी, उसे निकालना पड़ेगा बाहर। तो बुआ जी जो थी वो बोलती है काम करो, जो वाइफ है मतलब लक्की की मम्मी और लक्की बैठा हो दूसरे वाले कमरे में, और भाई साहब आप मेरे पास रुक जाओ। अब ये रुक जाते हैं। तो इनके पापा को बोला जाता है कि देखो अभी की अभी क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ तो चीज़ें हैं जो झलक में आ रही है, मतलब झलक दिख रही है कि लक्की की मम्मी के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बीच में नहीं आना है, रुकावट नहीं बनना, चाहे वो चिल्लाए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे कुछ भी बोले, आप बस ये समझना कि उतारा हो रहा है और आप बीच में मत बोलना। अब बुलाया जाता है लक्की की मम्मी को, लक्की और लक्की के पापा को साइड में बैठा दिया जाता है, एक घेरा बनाया जाता है, उसमें ऑलरेडी एक पेंटाग्राम बना हुआ था, वो जो आप देखते हैं ना एक स्टार वाला साइन। अब जो बुआ जी होती है वो कुछ क्रिया करना शुरू करती है और लक्की की मम्मी इधर उधर देखना शुरू करती है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लक्की के पापा भी देखते हैं, लक्की भी देख रहे हैं कि यार चल के आ रहा है, मतलब कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। फिर क्रिया ख़त्म होती है। उसके बाद बुआ जी बोलती है कि तुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है। तो जो लक्की की मम्मी वो जवाब देती है मुझे तो सभी चीज़ें अच्छी लगती है अपनी, क्या दिक्कत है आप बताओ। बुआ जी बोलती है अगर मैं तेरी ये शॉल लेके अगर जला दूँ तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा। उनकी मम्मी को लगा शायद क्रिया का हिस्सा होगा, बोली ये लो शॉल जला दो। तो उस बुआ जी ने क्या करा, वो शॉल जला दी। अब इसके बाद उनकी नज़र पड़ती है लक्की की मम्मी की बिंदी के ऊपर। वो बोलती है कि एक काम कर, ये बिंदी और दे दे मुझे। तो इनकी मम्मी अचानक से पीछे होती है लक्की की, जैसे होता है ना कि एकदम से एंटिटी को पता चल जाता है कि इसे पता चल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो वो बोलती है कि बिंदी क्यों चाहिए, बिंदी थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं, और आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है। तो बुआ जी को समझ में आ जाते है यही वो स्थान है जहाँ पर ये एंटिटी बैठी हुई है। तो बुआ जी बोलती है अरे कोई नहीं आप टेंशन मत लो, मैं बिंदी भी आपसे नहीं ले रही, और आप एक काम करो, अब आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको वहम हो गया था, आप एक काम करो दूसरे वाले कमरे में लक्की के साथ बैठ जाओ। और लक्की को डर लगने लग रहा था एकदम से, उसने तो आवाज़ बदलती देखी थी, और 11-12 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो डरते डरते अपनी मम्मी के साथ दूसरे कमरे में गए। तो इनके लक्की के पापा को बोला गया कि देखो भाई साहब ये बिंदी हमें उतरवानी है, इस बिंदी में ही वो जो एंटिटी है वो बैठी हुई है। अब पूछा जाता है क्या है, तो बताया जाता है कि ऐसा है, सामने वालों से आपने जो लफड़े किए थे ना, जो पंगे किए थे, वो हस्बैंड वाइफ जो है, जिसमें वो औरत बोलती है मेरे अंदर माता आती है और पति बोलता है मेरे अंदर भैरव आता है, उनके अंदर कोई माता भैरव नहीं आते। उस घर में इनके आने से पहले वो जो औरत और आदमी, बुजुर्ग औरत और बच्ची थी, वहाँ पर एक पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, जिन्होंने खुद को आग लगा ली, पूरे कमरे को आग लगा ली थी, उनकी बॉडी हटा दी। इस फैमिली ने डायरेक्ट वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। तो औरत के ऊपर औरत है और आदमी के ऊपर आदमी है। अब ये मान के चलो कि उन्हें उतारना है और आपकी बीवी के अंदर वो आ रखे हैं। अब वो जो बुआ जी थी उन्होंने साफ इनके पापा को बोला कि अब मैं बुलाऊंगी, हाथ पैर पकड़ना और मैं बिंदी उतार लूँगी, इस बिंदी को जलाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बीवी हो जाएंगी ठीक। लक्की की मम्मी को दोबारा घेरे में बैठाया जाता है और उनके पापा को इशारा किया जाता है पीछे से पकड़ो। तो जैसे लक्की के पापा खड़े हुए कि अब तू ठीक है, बैठा जा रहा है, आराम से पीछे गए और एकदम से पीछे से पकड़ लिया। तो ये जो बुआ जी थी इसने बिंदी उतारी और आग में डाल दी। और यहाँ पर हुई सबसे बड़ी गलती, जो लक्की की मम्मी थी उनके अंदर आ गया पोजेशन लक्की के सामने, और उन्होंने चिल्लाना पीटना शुरू कर दिया कि नहीं अब नहीं जाऊँगा, अब तो तू निकाल के दिखा दे, जब तुझे पता था मैं यहाँ पे हूँ, तुझे पता है मैं तुझे मार सकता था, बुआ तूने फिर भी ऐसा क्यों करा, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, तू मरेगी। भाई बुआ जी को लगा था उनकी क्रिया से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें बढ़ गई। बुआ जी ने क्या करा, सीधे हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस की नहीं है, मुझे लगा कुछ हल्की फुल्की चीज़ है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एंटिटी है। आप एक काम करो, अभी मैं इसको आराम को दिला दूंगी, लेकिन कल सुबह से गुरुजी के पास लेके चलो, जो मेरे खुद के गुरुजी हैं, मैं साथ चलूँगी, अगर इसे टाइम से नहीं ले जाएगा ये तो ले जाएंगे इसे। तो इनके पापा पूछते कि क्या क्या ले जाएंगे, मतलब क्या। तो बुआ जी बताती अभी तक आप समझे नहीं, जब ये कुंडी खोल रही थी रात को तो ये छलांग मारने जा रही थी,
वो तो किस्मत लगा लो कि आपके ऊपर ये एंटिटी हावी नहीं पड़ी, तो आपके जो कुल देवी देवता है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पल पल बचाया और हर बार आभास दिया रात को कि आपकी बीवी जा रही है। एकदम से इनके पापा को याद आता है, लकी के पापा को, कि हमारी कुल देवी की बहुत पूजा होती है और कुल देवी का नाम भी बहुत है। तो ये बोलते हैं कि भुआ जी को अब क्या करें, कैसे बचाएं। तो ये बोलते हैं कि मैं शांत कर रही हूँ, और गंगा जल डाल के और चीज़ें करके मंत्र मंत्र पढ़ के अपनी तरफ से उनको शांत किया जाता है। इनकी मम्मी एकदम से ढीली पड़ जाती है। अब भुआ जी बोलती है काम करो, आप अपनी गाड़ी उठाओ या गाड़ी अरेंज करो, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा गुरुजी के पास। यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर जो है गुरुजी रहते हैं। ये लक्की के पापा गाड़ी लेके आते हैं। तब तक जो लक्की की मम्मी थी और लक्की थे वो वहीं रहते भुआ जी के पास, और भुआ जी वहाँ क्रिया करती रहती ताकि ये शांत रहे। अब लक्की ने बताया अक्षय भाई यहाँ था सबसे खतरनाक सीन। पापा गाड़ी लेके आए, पापा ने गाड़ी में मम्मी को बैठाया, वो जो भुआ जी थी उनके साइड में बैठी, मैं आगे बैठा और गाड़ी चली। थोड़ी देर में टायर ब्लास्ट, बूम, कोई कील नहीं, कोई कुछ नहीं। पापा उतरे, पीछे टायर निकाला, टायर लगाया, आगे चले। थोड़ी ही दूरी पे चारों टायर की हवा निकल गई। वो जो मशीन होती है जिससे हवा भरी जाती है वो निकाली, चारों टायरों में हवा भरी गई। फिर पापा निकले, थोड़ी देर आगे बढ़े, कुछ किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, फिर टायर की हवा फुश, फिर मशीन निकाली, फिर भरी, फिर आगे गए। फिर क्या हुआ, जब भुआ जी थी उन्होंने अपनी आँख बंद की और मंत्र पढ़ने शुरू करे। उन्होंने अपने गुरुजी से जैसे भी आप दूर तरीके से बात करते उन्होंने करा, और गुरुजी को बताया होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर फ़ोन मिलाया, बताया गुरुजी पूरी चीज़ ये हुई है, हम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इस औरत का उतारा करना है। गुरुजी भी यही बोल रहे थे कि बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत गलत हाथ डाल दिया, जला हुआ पूरा जोड़ा है, जितनी जल्दी हो सके लेके आ जाओ। लक्की ने बताया अक्षय भाई 25 बार हम रुके होंगे रास्ते में। उसके बाद हम पहुंचे उन गुरुजी के पास, और गुरुजी ने देखते ही बता दिया कि भाई वो जोड़ा अभी गेट के बाहर खड़ा हुआ है और बहुत गुस्से में है, इसकी मम्मी को ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी से पूछा कि अब क्या करा जाए। वो गुरुजी बोलते हैं देखो मेरे अकेले से नहीं होगा। बुआ जी को बोला आप भी लगना, इनके पापा को बोला आप अपने कुल देवी को याद करो, और अब हमें क्या करना है, कुल देवी का दिया जलाना है, और दिया जलाते टाइम इनकी आंखें बंद रखनी है, क्योंकि वो जो जोड़ा है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा, और अगर उसने अपनी आंखों से इस दिए को देख लिया तो यहाँ पर सारी पूजा खंडित हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से दिया जलाया गया, जहाँ पर लक्की की हिम्मत देखो, उनकी मम्मी जो थी वो बार बार चिल्ला रही थी नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेके जाऊँगी, सबको मारूंगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। और कुल देवी का जैसे दिया जलाया वहाँ पर इनकी मम्मी बेहोश हो गई। अब वहाँ पर लक्की बताते कि भाई मैं इतना इमोशनल हो गया, मैं अपनी मम्मी के लिए रो रहा हूँ, मम्मी उठो मम्मी उठो। तो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी कुल देवी जो है यहीं पे आ रखी है, वो जो दोनों एंटिटीज़ हैं उनको बांध दिया गया, मैं अपने पास रख रहा हूँ, आप आराम से जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। ये बोलने के बाद गुरुजी ने एक चीज़ और बोली कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो ना तो उस रूम को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, क्योंकि ये एंटिटीज़ मैं छोड़ूंगा तो ये उन्हीं के ऊपर दोबारा जाएगी। अगर गलती से तुम्हारी मम्मी वहाँ रास्ते में दिख गई तो तुम्हारी मम्मी के ऊपर ये दोबारा हावी हो सकती है, मतलब लक्की के मम्मी के ऊपर ये दोबारा लग सकती है। भाई यहाँ पर जो लक्की के पापा थे उन्होंने इतना स्मार्ट मूव प्ले किया ना, वो वहाँ पर गए ही नहीं अपने घर पे, उन्होंने गाड़ी सीधा अपने रिलेटिव्स के मोड़ ली और बुआ जी को वहाँ पर कोई साधन दिलवा दिया। क्योंकि लक्की ने बताया भाई ये पूरा इंसिडेंट होते होते सुबह के 8 बज गए थे, ये सारी क्रिया सुबह 8 बजे ख़त्म हुई है। मेरे पापा ने गाड़ी लगा ली रिलेटिव के, हम उस कमरे में कभी गए नहीं। पापा के दोस्त और उनके रिलेटिव जो हैं वो सामान लेके आए हैं, हम उस घर में कभी नहीं गए। उसके बाद हमने वो एरिया ही छोड़ दिया, जो पश्चिम बिहार का वो वाला एरिया था, अब हम बिल्कुल अलग रह रहे हैं। बताया इन्होंने कि अक्षय भाई मेरी मम्मी 55 साल की हो गई। उस इंसिडेंट के बाद मेरे साथ हुआ जो हुआ, इन्होंने बताया मेरे साथ एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ जो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मेरी मम्मी के कभी कान भी गर्म नहीं हुए, मतलब मेरी मम्मी के साथ कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, और होना जो था वो लिखा था वो हो गया। यहाँ पर आके सारा किस्सा हुआ ख़त्म, जहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में इन्होंने बताया कि भाई ये जो लोग होते हैं ना, जो दावे ठोक रहे होते हैं कि भाई हमारे अंदर देवी देवता आते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहा करो। इन लोगों के ऊपर भूत प्रेत चल रहे होते हैं जिसकी वजह से भोग देते हैं। और वो जो आदमी और औरत थे कुछ टाइम बाद पता नहीं वो जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, आवाज़ें आती है रात को चिल्लाने की। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी। और इसके बाद जो हम आपसे चाहते हैं
कि भाई थोड़ा सतर्क रहिए। हम ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं, अलग अलग इलाके से अलग अलग चीज़ें आपको बता रहे हैं, और उसके बदले में आपसे सिर्फ चाहते हैं बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन। जितना ज़्यादा हो सके हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल को प्यार दीजिए। ऐसे ही हम रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे।